हर कोने को जोड़ने की एक कोशिश, हर आवाज को सुनने की एक जिम्मेदारी। भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ा रही है, 2030 तक पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों को रेलवे से जोड़ने की। ये सिर्फ ट्रैक और स्टेशन की बात नहीं है, ये एक सवाल है, क्या हम विकास को ऐसे ला सकते हैं कि जड़ें ना उखड़ें और पहचान न मिटे? कई लोग इसे समावेश और विकास की दिशा में एक जरूरी कदम मानते हैं, लेकिन मेघालय ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्वोत्तर भारत के बीचों बीच बसा मेघालय बादलों, जंगलों और अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले आदिवासी समुदायों की भूमि है। यहाँ की पहचान गहरी है, व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक। लेकिन आज इन पहाड़ियों में एक चुपचाप सा तनाव फैला हुआ है। यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनका नेतृत्व खासी स्टूडेंट्स यूनियन कर रही है। उनका मानना है कि अगर कोई कानूनी सुरक्षा न दी गई तो रेलवे के आने से बाहरी लोगों की भीड़ लग जाएगी, जिससे स्थानीय परंपराएं और आदिवासी जमीन के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। दूसरी ओर रेलवे के पक्षधर इसकी संभावनाओं पर जोर देते हैं, जैसे सस्ता सामान, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन का विकास और कृषि का विस्तार। यह सिर्फ समर्थन या विरोध की कहानी नहीं है, यह विकास और संरक्षण, तरक्की और गरिमा के बीच एक जटिल संतुलन है। और मेघालय की पहाड़ियों में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या रेलगाड़ियां यहां आए बिना इस जगह की पहचान और भावनाओं को कुचल सकती है? मेघालय की राजधानी शिलोंग हमेशा से बादलों, शांति और संस्कृति का शहर रही है, लेकिन आज वहां एक नया कोहरा छाया है, बहस का कोहरा। एक सवाल है जो हर बैठक, हर छात्र सभा और हर दफ्तर में तैर रहा है, क्या मेघालय को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए? पहली नजर में इसका जवाब आसान लगता है। ट्रेनें विकास लाती है, वे अवसर लाती है, अलगाव को खत्म करती है, यात्रा का समय घटाती है और व्यापार पर्यटन को बढ़ावा देती है। मेघालय के लोग दशकों से रेल व्यवस्था के अभाव में परेशान रहे हैं। सामान महंगा मिलता है, छात्र घंटों का सफर कर गुवाहाटी जाते हैं, बीमारों को भीड़ भरी बसों से इलाज के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में एक रेलवे लाइन उम्मीद देती है, तेज परिवहन, सस्ता लॉजिस्टिक्स, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा। ग्रामीण इलाकों में जहां संतरे, सुपारी के पत्ते, हल्दी और अनानास उगते हैं, ट्रेन उनके लिए एक जीवन रेखा हो सकती है। नोंगपो और बर्निहाट जैसे कस्बों में छोटे व्यवसाय फल सकते हैं, पर्यटन बढ़ सकता है और स्थानीय रोजगार मिल सकता है। राज्य भारत की आर्थिक धारा से जुड़ सकता है। भारत सरकार भी यही मानती है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत उसका लक्ष्य है कि 2030 तक पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य रेलवे से जुड़े हो, और प्रगति हो भी रही है। अरुणाचल प्रदेश को 2015 में रेल मिली, मणिपुर में 2022 में ट्रेन खोंगसांग तक पहुंची और इंफाल तक काम जारी है। मिजोरम की बैराबी सायरांग लाइन 2024 में पूरी हुई। नागालैंड की दीमापुर झुबझा परियोजना भी चल रही है। त्रिपुरा में ब्रॉडगेज लाइनें सबरूम तक चल रही हैं और असम सबसे बेहतर तरीके से जुड़ा है। लेकिन मेघालय अभी भी उस नक्शे पर अधूरा है। सिर्फ उत्तर गारो हिल्स के मेंडीपाथर स्टेशन को छोड़कर, जो 2014 से चालू है, बाकी राज्य रेल से कटा है। टेटेलिया बर्निहाट शिलोंग लाइन, जो राजधानी को जोड़ने वाली थी, स्थानीय विरोध के चलते रुकी हुई है। और यह विरोध छोटा नहीं है, ये जोरदार है, संगठित है और भावनात्मक भी। इसका नेतृत्व कर रही है खासी स्टूडेंट्स यूनियन, जो राज्य की राजनीति और समाज में एक बड़ी आवाज है। उनका डर साफ है, जहां ट्रेन जाएगी वहां बाहर के लोग भी आएंगे और बिना इनर लाइन परमिट ILP के बाहरी लोगों का आना रोका नहीं जा सकेगा। उन्हें डर है कि मेघालय त्रिपुरा जैसी हालत में न पहुंच जाए, जहां आदिवासी लोग खुद अपने राज्य में अल्पसंख्यक बन गए। उनके लिए रेलवे केवल परिवहन नहीं है, यह उनकी जनसंख्या और पहचान के अस्तित्व का मामला है। उन्हें डर है कि जमीन छीन ली जाएगी, नौकरियों पर बाहरी कब्जा हो जाएगा और राज्य की मातृसत्तात्मक परंपराएं और आदिवासी अधिकार खत्म हो जाएंगे। उनकी एक ही मांग है, पहले ILP लागू किया जाए, तभी रेल लाई जाए। ILP अभी नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल में है, लेकिन मेघालय को आज तक नहीं दिया गया है। बावजूद इसके कि कई प्रदर्शन, झापन और विधानसभा प्रस्ताव हो चुके हैं। नतीजा, गतिरोध। टेटेलिया से बर्निहाट तक लाइन लगभग पूरी है, लेकिन शिलोंग तक काम 2017 से बंद पड़ा है, जब लोगों ने विरोध में निर्माण रोक दिया था। तब से काम रुका हुआ है और माहौल तनावपूर्ण है। राज्य सरकारें भी 2 पार्टों में फंसी हैं। कुछ नेता रेल समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई नेता, मुख्यमंत्री समेत, केंद्र से ILP की मांग कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली से कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया है। वातावरण को लेकर भी चिंताएं हैं। मेघालय न सिर्फ पहाड़ी है, बल्कि बेहद नाजुक पारिस्थितिक तंत्र वाला राज्य है। यहां भूस्खलन आम है, पवित्र उपवन, जीवित जड़ पुल और पारंपरिक वनस्थल राज्य की पहचान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे सुरंगों और पुलों से जल प्रणालियां और पर्यावरण बिगड़ सकता है। यहां बिना पारिस्थितिक सुरक्षा के विकास स्वीकार्य नहीं है। तो अब मेघालय एक चौराहे पर खड़ा है।
एक और रेलवे विकास अवसर और कनेक्टिविटी लाता है भारत और दक्षिण एशिया दोनों से। यह भारत की लुक ईस्ट नीति से मेल खाता है और कई युवा इसे जरूरी मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर पहचान खोने, जनसंख्या विस्थापन और सांस्कृतिक विनाश का डर उतना ही सच्चा है। कुछ लोग बीच का रास्ता सुझाते हैं, पहले आईएलपी फिर रेलवे। कुछ कहते हैं कि इंटरस्टेट नहीं, सिर्फ लोकल रेल होनी चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को लोगों के भरोसे और सहमति के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मेघालय भारत को नकार नहीं रहा, वह सिर्फ यह कह रहा है हमें सुना जाए, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। फिलहाल शिलोंग की ओर रेल पटरियां अधूरी है। नक्शों पर वो लाइन वहीं रुकती है और जमीन पर भी, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कहती है। वो कहती है हम प्रगति चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान की कीमत पर नहीं। क्योंकि आप पहाड़ काट सकते हैं, सुरंग बना सकते हैं, पर डर के ऊपर रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते। अगर भारत सच में चाहता है कि पूर्वोत्तर उठे, तो सबसे पहले उसे वहां के लोगों को पीछे छूटने से बचाना होगा। और मेघालय में इसकी शुरुआत किसी इंजन की सीटी से नहीं, बल्कि एक साधारण काम से होती है, सुनने से। यह कहानी सिर्फ रेलवे की नहीं है। यह एक बड़ा सवाल है, क्या हम विकास ऐसे कर सकते हैं कि कोई अपनी जड़ें न खोए? मेघालय अलग थलग नहीं रहना चाहता, वह सिर्फ सम्मान और समझ के साथ जुड़ना चाहता है, अपनी शर्तों पर। क्योंकि असली प्रगति इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने कितना तेज बनाया, बल्कि इस बात से कि हमने कितना गहराई से सुना। शिलोंग तक ट्रेन एक दिन जरूर आएगी, लेकिन अगर उसे गरिमा के साथ पहुंचना है तो उसे पहले संवाद, भरोसे और न्याय से गुजरना होगा।